होगा हिसाब। लॉरेंस के पावर सेंटर का स्विच ऑफ। एनआईए के शिकंजे में लॉरेंस के अनमोल। अब खत्म होगा ब्रदर्स गैंग का नेटवर्क। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ब्रदर्स का गैंग जो है वो उसका द एंड कैसे हो रहा है उसको आज देखेंगे बड़ी खबर के साथ। शुरुआत, लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से वापस भारत लाया गया है। अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को कोर्ट ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। गैंगस्टर लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे कुछ ही देर में कोर्ट ले जाया जाएगा, पेश किया जाएगा, इसे भारत लाया गया है। तो लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त के लगातार अमेरिका में जो गैंगस्टर्स के तार है वो जुड़ते चले गए और जिस तरह से एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई है ये। लंबे समय से इंतजार था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई एयरपोर्ट से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट इसे ले जाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने जैसे गंभीर आरोप अनमोल पर है। साथ ही राजस्थान में हत्या, रंगदारी और धमकी के कई केस दर्ज है। जोधपुर में फायरिंग, रंगदारी, धमकी के कई केस में नामजद है। जमानत के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवा करके ये विदेश भाग गया था। आखिरकार इसे भारत प्रत्यर्पित किया गया है। प्रत्यर्पण की कार्रवाई की गई है। यूएस में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद आज इसका प्रत्यर्पण और इसके बाद अब इसे कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया जाएगा कुछ ही देर में। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एनआईए की टीम इसे लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई है और एनआईए की टीम इसे कोर्ट में पेश करेगी। तो ये छोटा गैंगस्टर जिसे अमेरिका में धरा गया, जिसके बाद इसे भारत लाया गया है। भारत में इसके प्रत्यर्पण के बाद इस पर केस चलेगा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से लगा करके कई जो केसेस है बहुचर्चित, उसमें ये मोस्ट वांटेड है। और अब आखिरकार इसकी गिरफ्तारी होने के बाद इसे इंडिया लाया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये आरोपी है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग भी इसने की थी, उसमें भी आरोपी है। राजस्थान में भी कई हत्याओं में, रंगदारी में और धमकी जैसे केसेस में ये वांछित रहा है। ये छोटा गैंगस्टर अब पुलिस के शिकंजे में है। तो रंगदारी, धमकी के कई केस में नामजद है। जमानत के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवा करके विदेश भाग गया था। कई मामलों में इस पर पुलिस पर केस चल रहा है, पुलिस की तरफ से इस पर केस चलाया जा रहा है। और इसी दौरान इसको जमानत मिली थी। जमानत के बाद ये फर्जी पासपोर्ट बनवा करके भाग गया था विदेश और अब अमेरिका में इसे धरा गया। कई अहम खुलासे हो सकते हैं। एनआईए की तरफ से ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। अनमोल बिश्नोई की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अब देखिए, राजस्थान में हत्या के समेत 21 केसेस इस पर हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी इस पर केस दर्ज है। जोधपुर में 6 मामलों में ये गिरफ्तार हो चुका है। जमानत के बाद फर्जी पासपोर्ट से विदेश गया था। जयपुर में कारोबारी से भी इसने रंगदारी वसूलने के इस पर आरोप है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वांटेड भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और राजनेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल वांटेड है। एनआईए ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। अनमोल के गुनाहों की फहरिस्त कितनी ज़्यादा लंबी है और किस तरह से वो लॉरेंस गैंग का मास्टर बन गया, इस रिपोर्ट में देखिए। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली, कैसे बना एक्सटॉर्शन रैकेट का मास्टर, मोस्ट वांटेड अनमोल की कहानी।
अनमोल बिश्नोई इंडिया में 2 बड़ी हत्याओं में वांटेड। लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उसकी तलाश चल रही थी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनमोल कैसे वांटेड बना, इसे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। अनमोल बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा वाली गांव में हुआ। एक वक्त वो पढ़ाई में अव्वल और बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था। बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम की दुनिया में कदम रखने के बाद वो भी अपराध की ओर खींचता चला गया। कहा जाता है कि 2015 से लेकर अब तक अनमोल ही लॉरेंस गैंग को चला रहा था। ये वही अनमोल है जो भारत, यूएई, अमेरिका, अजरबैजान और मेक्सिको जैसे देशों में अपने शूटरों से काम करवाता था। अनमोल बिश्नोई और उसका गैंग 700 से ज्यादा शूटरों के साथ दुनिया भर में रंगदारी वसूलते थे। अनमोल पर साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में हमले, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2015 आते आते अनमोल पर पंजाब में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। 2015 में जेल जाने के बाद अनमोल ने लॉरेंस गैंग की कमान खुद संभाली। उसने अबोहर में युवा लड़कों का गैंग बनाया और लूटपाट और रंगदारी मांगने लगा। 2015 में ही अनमोल को पहली बार हथियारों और कैश के साथ फाजिल्का पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं जोधपुर जेल में रहने के दौरान अनमोल पूरी तरह से एक्टिव हो गया। उसने जेल से ही लोगों को फिरौती के लिए धमकाना और गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। अनमोल काफी लंबे समय तक राजस्थान की जेल में रहा और फिर 2021 में रिहा हुआ। इसके बाद वो फरार हो गया। अनमोल बिश्नोई पर्दे के पीछे रहकर अपने बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के कारोबार और गतिविधियों को संभालता था। एक रिपोर्ट के अनुसार अनमोल एक्सटॉर्शन रॉकेट को देखता और गैंग के पैसे को भारत के बाहर के व्यवसायों में निवेश भी करता। इस जबरन वसूली रैकेट की संपत्ति करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अनमोल पर हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने के केस दर्ज है। जब पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो बचने के लिए वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भाग गया, लेकिन डॉक्यूमेंट चेक होने पर पकड़ा गया। अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए घटनाओं की जिम्मेदारी भी लेता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अनमोल बिश्नोई भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसने राजस्थान में हत्या, रंगदारी और धमकी जैसे कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। जोधपुर जेल में भी ये बंद रहा, लेकिन जमानत मिलने के बाद ये फरार हो गया। अनमोल का राजस्थान कनेक्शन आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस के पावर सेंटर का स्विच ऑफ, छोटा भाई बड़ी वारदातों का मास्टर, लॉरेंस के अनमोल पर शिकंजा। $10 लाख का इनामी, कुख्यात, भयावह, सटीक प्लानिंग करके वारदात को अंजाम देने वाला पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग से लेकर राजस्थान में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का पावर सेंटर और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड है। अनमोल पर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने में शामिल होने का केस दर्ज है। बस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हत्या समेत 21 केस दर्ज हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज्यादातर केस दर्ज हैं। अनमोल पर जोधपुर में ही 8 मामले दर्ज हैं, जबकि जयपुर में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के 7 केस हैं।
जिसके लिए राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। वो जोधपुर में 6 मामलों में पहले गिरफ्तार भी हो चुका है। जोधपुर में अनमोल के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 3 मुकदमे जो है जेल में मोबाइल जो है रखने के मामले के थे, वहीं एक हत्या का मामला और बाकी जो है रंगदारी वसूली और फायरिंग के मामले थे। बताया जा रहा है कि सरदारपुरा में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी वासुदेव इसरानी की हत्या और उनके दुकान पर फायरिंग करने के मामले में अनमोल की तलाश थी। दरअसल 29 मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल खुलकर सामने आने लगा था। वो अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेने लगा। उसके अपराध बढ़ने लगे। देखते ही देखते एजेंसियों की रडार पर आया। फिर 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसमें हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इधर एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच ही कर रही थीं कि सलमान खान के घर पर फायरिंग हो गई। इसमें भी अनमोल का नाम सामने आया। इसके बाद तो लॉरेंस बिश्नोई समझ गया कि अब अनमोल को बचाना मुश्किल है। ऐसे में लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया। जिस पासपोर्ट के जरिए अनमोल बिश्नोई भारत छोड़कर भागा था, वो पूरी तरह से फर्जी था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम भानु प्रताप बताया। घर का पता हरियाणा का फरीदाबाद दिखाया गया था। माता और पिता का नाम भी गलत लिखवाया। उसके फर्जी पासपोर्ट की कॉपी